मंत्री जी इस बगीचा का दाम लगाइए, पप्पू यादव खरीद के गांव को दे देगा। लगाइए बगीचा का दाम। तो लग रहा है कि नारायण शाह जी का बेटा भी फर्जी तो नहीं है, पर आप फेसबुक पर डालबो तो केस हो जाएगा। वो मेन जो मारा वो नहीं ना हुआ, जो मेन मारने में था ब्रदर, जो मारने में था। 2 ठो पकड़ाया है भाई मेरे। एक जो मेन शूटर था ना उसको थोड़ा सा देखिए ना भ्राता सिंह, क्या आप भाई हमारे आगे। और दूसरा ये मंत्री जी का बेटा जो कल किया है महिलाओं के साथ, और जिस दबंगई के साथ राइफल हाथ में लेके हवा फायरिंग, यहाँ गांव के लोगों को हम आए भाई मेरे वहाँ। मेरा रिक्वेस्ट इतना है कि कानून तो सबके लिए ना होगा भाई मेरे। मंत्री का अंगरक्षक भी था, वीडियो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। कम से कम पूरा गांव, पूरा औरत को जिस तरीके से गाली दिया, हम आपको दिल से बोलते हैं, एक बार आप सुन लीजिएगा कि ना तो आंख में आंसू आ जाएगा। प्लीज इस गांव की हिफाजत करवा दीजिए। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आप इस थाना के कुछ पुलिस को यहाँ लगवा दीजिए भाई मेरे। बहुत डरे हुए हैं लोग। अब उसका वाला FIR हो गया है ना, FIR हो गया है ना उस पर। थैंक यू ब्रदर, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अपने से मॉनिटरिंग कर दीजिए बोले। DIG साहब कह रहे हैं FIR हो गया। अरे भैया सैया भेल कोतवाल तो अब डर खाएगा। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उल्लू बैठा। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? एक्शन होगा ना, एक्शन होगा जब पूरा गांव एकजुट है ना हो, कोई अलग अलग नहीं ना है। अपने अधिकार और आजादी के लिए लड़िएगा ना। हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, यदि हेलो सर ये वीडियो जो बोल रहे हैं ये देखिए, ये गोली कहाँ से खोल रहा है? वही पिस्टल जो दिया गया ना तो वो वीडियो बनाया। ब्लैक कलर में आपका ऊपर हो जा रहा है ना। थोड़ा सा कर आप फेसबुक पर डालबो तो केस हो जाएगा। बगीचा में कोई आ जाएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब केस हो जाए तो उखरी में मूली दलिए तो समाधि से डरल जाए। घरों ढुकब जांगो कभियन मैंने अंगरक्षक भी लिया था ना। तुम आका बरन ऊपर के कोई तो पब्लिक डरियन की नेता और पदाधिकारी डरियन क्या डरियन? तो तू लोग काहे डरबो? पूरा गांव एक बार तू लोग, तोरा से ज्यादा राजा कोई बार न। और जे नेता पब्लिक के और आम आदमी के भगवान न समझियन, वो नेता के तू लोग कभी प्रणाम न करिए। हम 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अब 72 घंटे में यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या निर्णय लिया जाए? गवर्नर हाउस तो मार्च हम करेंगे, आप लोग रोड जाम करिएगा ना। तो आप लोग सब लीडर यहाँ पर मिल करके इस लड़ाई को बढ़ाइए। ठीक है। अंगरक्षक भी था मंत्री का, उसमें मारपीट करने समझे कि नहीं अध्यक्ष जी? कहीं से चिंगारी उठे और एक ही जगह से, इसी गांव से आजादी का नारा दे दीजिए। एक ही गांव पुर्तगाल, एक ही जगह से तो आजादी मिली थी। 10 जगह से मिली थी क्या? यहीं से मिल जाए आजादी और यहीं से औकात का पता चल जाए। इसलिए मैं प्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूं, सोशल मीडिया और सभी लोगों को, कि आप लोग इस रात में आए। आप लोग इस गांव की आवाज को पहुंचा दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हाथ जोड़ के आप सबसे प्रणाम करते हैं। इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहते हैं
अनजस्टिस हुआ और इतने ज्यादा ज्यादती, इतनी माँ बहनों को गाली। सोचिएगा आपकी माँ बहन होती तो क्या कितना फर्क पड़ता। तो हम न्याय की उम्मीद करते हैं। बोलिए क्या सवाल। नारायण शाह जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सारा वीडियो फर्जी और हम लोग के द्वारा गलत खबर दिखाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है कि नारायण शाह जी का बेटा भी फर्जी तो नहीं है। ये बेटा हमको लगता है नहीं है नारायण शाह जी का। यदि फर्जी है वीडियो तो इसका मतलब नारायण शाह जी का बेटा जबरदस्ती कोई मुंह लगा लिया है ऊपर में। नारायण शाह जी का बेटा पटना में था, यहाँ तो कोई दूसरा आदमी था, तो फर्जी बेटा को दिखाया जा रहा है। एक और सवाल है। और दूसरा वीडियो गलत, सब गलत। तो नारायण शाह जी आप क्या राजा हरिश्चंद्र के नाना हैं? मीडिया को हर समय दोषी दिया जाता है सर मंत्रियों के द्वारा। अब मीडिया बेचारा क्या करिएगा। आप लोग तो 6000 4000 किसी तरह आप लोग ये कुछ बुझता है। लोग आप लोग की जिंदगी में बेचारे नौकरी नहीं मिली तब ना आज आप लोग ये लोगों की जिंदगी के लिए जी रहे हैं। इसको कुछ बुझाता है कि भर रात यूथ लोग कैसे भौंकता है, कैसे लड़ता है, कैसे बोलता है, और उसको आंख में पानी नहीं है तो चुल्लू भर पानी में इस सब को एके में ले लेना। सर उन्हीं के द्वारा बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, और उन्हीं के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पटाओ। क्या बोला? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। गोवा में नहीं बोला? अरे गोवा में बोला कि नहीं बोला? बेटी क्या बेटी पढ़ा रहा है? जब वही सर बोलते हैं पूरा बिहार में रक्त रंजित है बेटियों का बलात्कार। 2-2 बच्ची का कल दरभंगा में हम थे, परसों छपरा में हम थे। हर घर को क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिहार में बेटी बचेगी तो वही तभी ना सर हाथ लगा रहे हैं उनके लड़के। इसीलिए आप हाथ तोड़ देना चाहिए था। यदि माँ को और बहन को हाथ लगा रहा था तो वहीं पर उसके बेटे को या तो मर जाना चाहिए, हाथ तोड़ देना चाहिए। हमारी माँ को और बेटी को हाथ लगा देगा, जिंदा रह के क्या करेंगे? मर जाएंगे वहां। और हाथ में जख्म लेके और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वहाँ जो खबर हम लोग लिख रहे थे तो हम बोले रीड करने के लिए धमकी दिया जा रहा था। भैया कौन कहाँ हाथ में जख्म हुआ? एक और सवाल है थोड़ा सा कि मंत्री का गाड़ी वहाँ बरामद हुआ उनके बेटे के पास, वहाँ जो मौके वारदात को जो हंगामा हुआ है। इस केस में मंत्री को भी एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि बेटा इंटाइटिल नहीं है मंत्री का गाड़ी लेके घूमने का, बाप इंटाइटिल है। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए। ऐसे न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाएगा? बिहार में न्याय मिलता है? वही ना, पप्पू यादव आ गया तो आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा? आलोक तिवारी को न्याय नहीं मिला? रामगढ़वा में न्याय नहीं के लिए पागल हैं? तो हम आ गए हैं तो न्याय मिलेगा, इसको भरोसा रखिए। नहीं तो 72 घंटे के बाद फिर हम यहीं पर रहेंगे सर के। सवाल है अभी तक 24 घंटा हो गया मतलब इस घटना को घटे हुए, लेकिन अभी तक मैंने एनडीए के सरकार या किसी भी विधायक का कोई प्रतिक्रिया। भैया मैं एक बात बोलूं, ये सारा एमएलए एमपी यहाँ का फर्जी है। पैसा और दारू से चुनाव जीतता है, तो उसको क्या मतलब जनता से? आप हमको ये बता दीजिए। काहेला जनता जब वो मार ही रहा है तो जनता के पास काहेला आएगा? एमएलए एमपी का बहिष्कार किया जाना चाहिए, मेरा यही आग्रह है। हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ जितने नेता आए हैं सभी, हमारे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, युवा छात्र अध्यक्ष देवेंद्र जी, हमारे बुलेट जी, रंजन जी, प्रिंसा भी, जितने लोग हमारे आए हैं, 72 घंटे के बाद आप गांव के साथ यहाँ पर खड़े हुई। लाठी जितनी चले चले, नौतन के जितने हमारे अध्यक्ष, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोग इस लड़ाई को यहीं से समझिएगा। जिसने दशमलव कोमा है पैंडापन को नहीं समझा, जो शतरंज के प्यादा का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, राजा घोड़ा किश्ती मंत्री से नहीं बच पाएगा। प्यादा है तो राजा है, प्यादा नहीं है तो राजा नहीं है। इसीलिए इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं। हम डीजी से आज रात में दिन में बात किए हैं, 2 से 3 दिनों के अंदर गवर्नर हाउस मार्च करेंगे और इस लड़ाई को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बयान लिया गया तो बोल रहे हैं कि पूंछ और जो भैंस का पुआल होता है उसके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो क्या सर मंत्री के द्वारा प्रशासन हाथ में नहीं है एक कि चीज पुआल से अतिक्रमण किया जाए? एक बात मंत्री जी कह रहे हैं कि इस सब एक मिनट, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक मिनट में मंत्री जी कह रहे हैं थोड़ा सा, एक मिनट, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे बगीचा को पुश्तैनी जमीन को लोग अतिक्रमण कर रहे थे। तो एक काम करिए ना उनके पास तो प्रशासन मंत्री है, जी उनके पास इस सरकार बगीचा है। का दाम लगाइए, पप्पू यादव खरीद के गांव को दे देगा। लगाइए बगीचा का दाम, लगाइए दाम, लगाइए। कल सुबह मंत्री जी आप दाम लगाइए, पप्पू यादव कर देगा और इस गांव को देगा। औकात है मंत्री को, जितना औकात वजन होगा मंत्री का उतना ना तोल दिया तो पैदाइश में फर्क होगा। क्या अपना औकात दिखाता है बगीचा से? सर मंत्री जी के साथ मंत्री जी हैं बिहार सरकार के, तो उनके बेटे और उनके फैमिली को काट क्यों दिया गया? भैया क्यों दिया जाता है? गरीब का टैक्स को लगाना चाहिए एजुकेशन में। सुनिए, गरीब का टैक्स को लगाना चाहिए एजुकेशन में, रोजगार में, फैक्ट्री में, पानी में, बिजली में। तो हम लोग लगाते हैं प्लेन के भाड़ा में, ट्रेन में, खाना में, नेता और पदाधिकारी के ऐशो आराम की जिंदगी में। तो भैया इसमें हम अकेले क्या करें? हमारा तो आप लोग मुआ देते हैं, समझे? मुखिया में उसकी बहुत जीत नहीं पाई। बाप रे बाप, छोड़ो ना, तू ककर नाम लेता रह। अब छोड़ी राउर से हम आग्रह करब, मंत्री जी से कोई बात कर ली, जितना दाम होई हम पट्टा में दे दे और हम एकरा दान दे देब इस गांव के, ताकि गांव वाला एकरा फील्ड बना के जे मन हुई से कर।